दोस्तों निफ्टी की वीकली शुरुआत बहुत चैलेंजिंग रही। थोड़ी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आज निफ्टी ने इनसाइड बार बनाया, लेकिन हालांकि बैंक निफ्टी निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रही थी। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं चार्ट क्या बोलता है, और हम इस एपिसोड में देखेंगे कि कैसा निफ्टी बिहेव कर सकता है बचे हुए 3-4 दिनों में। कल एक्सपायरी है, कल की क्या मूवमेंट हो सकती है, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स का एक जायजा करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आज की तारीख है 20 अप्रैल 2022। आज निफ्टी ऑलमोस्ट एक गैप अप खुलती है। देखिए प्राइस एक्शन को अगर आप ठीक से समझो तो कल की क्लोज यहाँ थी, आज की ओपन यहाँ पर हुई है, तो आज जो है ऑलमोस्ट एक गैप अप ओपनिंग होती है निफ्टी की। और जो ओपनिंग हुई है वो ऑलमोस्ट 200 डे के मूविंग एवरेज के पास है। हालांकि 200 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम नहीं कर पाई है, वहीं पर लॉइटर कर रही है, वहीं पर 200 डे मूविंग एवरेज के साथ थोड़ा बहुत रोमांस, थोड़ा बहुत फ्लर्ट हो रहा है। जब तक निफ्टी ऊपर की तरफ एक अच्छा क्लोज नहीं दे दे, जब तक 200 डे मूविंग एवरेज को अच्छी तरह से नहीं तोड़े, तब तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का कंसोलिडेशन निफ्टी में जारी रहेगा। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है फ्रेंड। देखिए ट्विटर पे भी मैंने आज सुबह आपके लिए पोस्ट किया था लेवल कि एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है निफ्टी, और इस लेवल से एक बाउंस एक्सपेक्टेड थी जो हम लोगों को आज मिली। और तो हम ये कह सकते हैं कि एक इमीडिएट बॉटम जो है वो 16,800 के आसपास बन गया है। तो अब 16,800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और इस लेवल को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि निफ्टी होल्ड करके रखे। इन केस इस लेवल को निफ्टी तोड़ देती है, 16,800 को निफ्टी तोड़ देती है, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है वो 16,400 या 16,000 के आसपास आ जाएगा। 16,400 को हम पहला लेवल मानते हैं। उसके बाद हम नीचे के लेवल्स की बात करेंगे, जैसे मैं आपको कहता हूं, और मैं हमेशा ये मानता हूं कि बहुत सारे लेवल्स अगर अपने मार्क कर लेते हैं चार्ट पे तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ मतलब कि असली तेजी, असली स्ट्रेंथ निफ्टी में इंडेक्स लेवल पे कब आएगा? जब निफ्टी यहां पर इन लेवल्स को तोड़ दे। ये कौन से लेवल्स हैं? ये है 17,500 के लेवल्स। तो 17,500 के लेवल्स के ऊपर निफ्टी अगर एक स्ट्रेंथ दिखाए और 17,500 के लेवल्स के ऊपर निफ्टी अपने आप को मेंटेन करके रखे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आएगी। एक जो लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन जिसको हम मॉनिटर कर रहे थे, वो ट्रेंड लाइन अभी भी एक्टिव है, और ये ट्रेंड लाइन अभी भी टूटी नहीं है। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। एक और चीज अगर आप देखो, मैं फिबोनाची लेवल्स को लगाता हूं, और अभी जो ये ट्रेंड रिट्रेसमेंट हुई है वो इस पूरे जो पुल बैक या पूरे रैली की 50% रिट्रेसमेंट हुई है, जो कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जा सकता है अभी फिलहाल। तो इंपॉर्टेंट ये है कि 16,800 को निफ्टी होल्ड करके रखे, 16,800 के लेवल्स को नहीं तोड़े इमीडिएट बेसिस पे। मोमेंटम को देखेंगे तो मोमेंटम बुलिश जोन में है। ऑफ कोर्स मोमेंटम में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा जो कस्टम मोमेंटम इंडिकेटर है ये भी बुलिश जोन में है, तो कोई भी दिक्कत नहीं नजर आ रही है अभी फिलहाल। एवरीथिंग लुक्स फाइन, एवरीथिंग लुक्स गुड ऑन द निफ्टी डेली चार्ट। अभी हम अर्ली चार्ट पे आ जाते हैं एक बार, और अर्ली चार्ट पे अगर हम आएंगे शॉर्ट टर्म के लिए, अगर हम निफ्टी को देखें तो फ्रेंड्स ये वाला लेवल यहाँ पर देखिए, अर्ली चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, एक इंपॉर्टेंट पिवट बन चुका है। वो 200 दिन के मूविंग एवरेज वाला ही है। ये वाला लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो निफ्टी को कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है, या कल एक्सपायरी है, कल निफ्टी किस रेंज में जा सकती है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर निफ्टी आज इन लेवल्स को तोड़ने में कामयाब हो जाती है, अगर निफ्टी 17,320 के ऊपर जाने में कामयाब हो जाती है, तो नेक्स्ट लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी का 17,500 के आसपास होगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो हम लोगों ने डेली चार्ट पे देखा था। तो ये दो लेवल्स आपको, ऊपर के लेवल्स आपको याद रखने हैं या आपको ध्यान में रखने हैं कल के एक्सपायरी के लिए। लोज जैसे मैंने आपको कहा 16,800 का लेवल्स एक इंपॉर्टेंट लो की तरह काम करेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इन लेवल्स को आप रेफर कर सकते हो अपने एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए, अगर आप एक्सपायरी के ट्रेड करते हो। और उसके बाद हम बैंक निफ्टी में आते हैं। फ्रेंड देखिए बैंक निफ्टी आज थोड़ा बहुत कमजोर रहा, और ऑफ कोर्स हम देख रहे थे कि बैंक निफ्टी ने आज अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि निफ्टी 1.14% की रैली देती है, वहीं पर बैंक निफ्टी जस्ट मिनिस्कल रैली देती है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहती है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है, अच्छा सिग्नेचर नहीं है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक निफ्टी में भी रैली हो, और बैंक निफ्टी में जब रैली आती है तो मार्केट का माहौल कुछ अलग ही होता है। लेकिन नोटिसेबल थिंग ये है कि आज हमें इनसाइड बार मिला। यहाँ पर देखिए आज बैंक निफ्टी में भी इनसाइड बार मिला, वॉल्यूम्स अच्छी थी, मोमेंटम बैंक निफ्टी का भी सही है,
बस हमें एक अच्छा मूवमेंट चाहिए ऊपर की तरफ। अब हम आके लेवल्स की बात करते हैं, एक बार अर्ली चार्ट पे आते हैं, लेवल्स की बात करें कि कौन से लेवल्स को हम लोगों को ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी का। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो गैप का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए आज भी बैंक निफ्टी ने कोशिश की इस गैप के लेवल को तोड़ने का, लेकिन नहीं तोड़ पाई। और इस गैप के लेवल के साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये अपर चैनल लाइन भी यहीं पर कन्फ्लुएंस खा रही है, तो इसका मतलब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। और अगर इसके ऊपर जाती है बैंक निफ्टी तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को, जो कि 38,000 के आसपास है, उसको टच करें। लेकिन बहुत जरूरी है अभी फिलहाल कि बैंक निफ्टी 37,500 के ऊपर ट्रेड करें और वहां पर अपने आप को रोके। तो ये बैंक निफ्टी का लेवल्स आपको ध्यान में रखना है। लो जैसे मैंने आपको कहा, यही स्विंग लो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है और यही लो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। तो बैंक निफ्टी का लो जो इंपॉर्टेंट है वो है 35,900 का लेवल। 35,900 के लेवल्स को ठीक से मॉनिटर करना है। तो ये जो जोन है फ्रेंड्स, देखिए ये जोन में आप अगर चाहो तो अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो एक्सपायरी के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी इस दोनों जोन के बीच में ही होनी चाहिए। तो अगर देखिए ऊपर नीचे होता है तो ऑफ कोर्स देयर आर वेज टू मैनेज योर पोजीशंस, तो वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट थिंग आउट। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस तरह से रेंजेस जो है वो आप डिसाइड कर सकते हो अपनी एक्सपायरी ट्रेडिंग के लिए। तो दिस वाज अबाउट बैंक निफ्टी गाइस। और अभी मैं आपको थोड़े वर्ल्ड मार्केट्स की तरफ लेके जाता हूँ। और वर्ल्ड मार्केट्स में काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कुछ होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए मैं आपको ये आपको डाउ जोन्स 30 का आपको दिखाता हूँ। और देखिए डाउ जोन्स में लास्ट 2 दिनों में बहुत अच्छी कैंडल्स बनी है और आरएसआई फाइनली जो है वापस अपने मैजिक लाइन के ऊपर आ चुका है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी, फॉलिंग ट्रेंड लाइन, एक इसको भी तोड़ने की कोशिश की गई है और 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर गया है। तो फ्रेंड्स देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाई दे रहा है यूएस 30 में। और ये जो मूवमेंट है ये यूएस 500 में भी ऑलमोस्ट रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन यूएस 500 अभी अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है। तो हम चाहते हैं कि ये भी ऊपर में जाए। और उसके साथ साथ नैस्डैक, देखिए नैस्डैक में थोड़ी बहुत कमजोरी दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड देखिए नैस्डैक को भी पिकअप करना बहुत जरूरी है। सिर्फ डाउ जोन्स और यूएस 500 के में अगर करंट आए तो उतना मजा नहीं आता है। जब तक नैस्डैक में मजा नहीं आए तब तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट थोड़ा जिटरी रह सकता है, क्योंकि नैस्डैक ही एक मॉडर्न इंडेक्स है और जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है और आज की जो रियल डिमांड सप्लाई रहती है, जो बिजनेस होती है, वो टेक्नोलॉजी में ही रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि नैस्डैक भी आज एंड ऑफ द डे, यूएस मार्केट के लिए एंड ऑफ द डे अगर ये पिकअप कर जाता है, अगर ये पेस पकड़ लेता है तो वी कैन एक्सपेक्ट गुड ओवरऑल मार्केट रैली, गुड ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेशन। लेकिन यस, हम ये कह सकते हैं कि यूएस 30 से एक बहुत अच्छा मूवमेंट मिला है आज। और ये एक अच्छा साइन है जो हमें बता रहा है कि वर्ल्ड मार्केट्स आर ट्राइंग टू रिकूप अप। वापस वर्ल्ड मार्केट जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ फ्रेंड हम बिटकॉइंस को भी देखिए। बिटकॉइंस में भी थोड़ा बहुत ठहराव दिखाई दे रहा है। लास्ट 2-3 दिन से आप देखो पॉजिटिव मूवमेंट है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये गिरती हुई वॉल्यूम्स में है। तो अगर थोड़ा सा कन्विक्शन कम हो जाता है और हम जिन लेवल्स को मान रहे थे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, देखिए बिटकॉइन ये ब्रेक अवे गैप जो हुआ था उसको बिटकॉइन ने क्लोज कर दिया था और उसके बाद ये लेवल्स के ऊपर जा ही नहीं पाई। तो उसके बाद यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही थी। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कंसोलिडेशन जो है ये एक बड़ा जोन बना चुकी है। अब ये कंसोलिडेशन जो है इसी तरह से बिटकॉइन में चलती रहे अनटिल एंड अनलेस वी गेट अ स्ट्रॉन्ग ब्रेक। तो ये एक तरह का ट्रैप था और ये देखिए ट्रैप जैसे ही गैप बंद होता है तो जनरली हम समझ जाते हैं कि ये ट्रैप है। और उसके बाद ये देखिए प्राइस वापस अपने निचले लेवल्स को टच कर रही है और उसके बाद वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। सो बिटकॉइंस अभी भी साइडवेज है फ्रेंड्स, एंड वी विल वेट फॉर एनी गुड मूवमेंट इन बिटकॉइंस। राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग इनटू अ साइडवेज जोन, राइट। तो ये बिटकॉइन की कहानी सारी आपके साथ। और अभी एक बार डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो हमें मार्केट के ओवरऑल ब्रेथ के बारे में बताता है, खासकर इंडियन मार्केट्स के ब्रेथ के बारे में बताता है, इमर्जिंग मार्केट्स के ब्रेथ के बारे में बताता है। डॉलर इंडेक्स अपने एक ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, इसको टच कर रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है नीचे की तरफ, देन वी कैन एक्सपेक्ट डॉलर इंडेक्स टू कम बैक टू द मीन। ये जो अपना मीन वाला मूविंग एवरेज है 99 के आसपास आए। तो अगर डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आती है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे इमर्जिंग मार्केट्स हैं, राइट, जो इंडियन मार्केट्स हैं, जो यूएस एशियन मार्केट्स हैं, बाकी ओवरऑल बहरहाल जितने भी ग्लोबल मार्केट्स हैं सब में अच्छी मूवमेंट आए। और यहाँ पर आप देखोगे डॉलर इंडेक्स में जो हमारा जो आरएसआई है जो हम यूज़ करते हैं उसमें यहाँ पर डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा मोमेंटम लूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये हमारा जो मार्केट टाइमिंग मॉडल है जो हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, यहाँ पर देखिए ये मार्केट टाइमिंग मॉडल ये ग्रीन होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर नीचे की तरफ। तो
अगेन ये थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है कि यस यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंथ हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इंटरेस्टिंग चीज ये मार्केट टाइमिंग मॉडल की ये है कि कोई भी बड़ा फॉल आने के पहले ये मार्केट टाइमिंग मॉडल जो है हमें पहले ही सतर्क कर देता है और हमें पहले ही अपने पोजीशन से निकाल देता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीन जो लाइन बनी थी, लास्ट लाइन यहाँ बनी थी, राइट, और उसके बाद देखिए ये जो ग्रीन लाइन बनना बंद हो गई। तो जैसे ये ग्रीन लाइन बनना बंद हो जाती है हम लोगों को एक सिग्नल मिलता है कि हम लोगों को अपनी एलोकेशन जो है वो काट देनी है। तो अपने एलोकेशन हम एग्जैक्टली उसी हिसाब से काट लेते हैं और उसके बाद ये रेड लाइन जब बनना शुरू हो जाती है तो ये रेड लाइन हमें इंडिकेट करती है कि अभी हमें मार्केट में लॉन्ग नहीं होना है, अपने एक्सपोजर को कट करके रखना है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होना है, एग्रेसिव लॉन्ग नहीं होना है। अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत लॉन्ग हो सकते हो बट यू शुडंट गो लॉन्ग इन एन एग्रेसिव वे। तो यहाँ पर देखिए अभी हम एग्रेसिव लॉन्ग नहीं है। अब कल अगर अच्छा मूवमेंट मिले या ये कंटिन्यूएशन रहे तो हो सकता है कि यहाँ पर हम लोगों को व्हाइट एक लाइन मिले या येलो लाइन मिले जो हम लोगों को वापस सिग्नल देती है कि यस यू कैन गो इन टू द मार्केट्स अगेन एंड अगेन स्टार्ट ट्रेडिंग। सो ये चीज़ ध्यान रखिए। देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पर ये जो इंडिकेटर है ये ऑलमोस्ट ग्रीन हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीनिश दिखा रहा है। तो वी विल एक्सपेक्ट दैट ये वापस अच्छा टर्न हो जाए ऊपर की तरफ एंड देन हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में वापस थोड़े बहुत करंट या रैली मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये अपडेट पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए मैं महाराज झुनझुनवाला आप सबसे इजाजत मांगता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय